देखने के लिए, दैट मीन्स हमने ये देखना है कि वो केमिकली कैसे कंबाइन होगा और किसके साथ कंबाइन होगा टू फॉर्म व्हाट। तो 4 टाइप्स के रिएक्शन ये शो करता है। जो पहला रिएक्शन है उसको हम क्या कहते हैं, कंबशन रिएक्शन। जो दूसरा टाइप का रिएक्शन है उसको हम कहते हैं ऑक्सीडेशन। ये ऑक्सीडेशन आपका ऑलरेडी यहाँ पे लिखा ही हुआ है, ये 2 तो। तीसरे टाइप का जो रिएक्शन ये शो करता है उसको हम कहते हैं एडिशन रिएक्शन। क्या कहते हैं, एडिशन रिएक्शन। एंड चौथे टाइप का रिएक्शन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब देखिए कंबशन का क्या मतलब हुआ, जलना। कंबशन का क्या मतलब हुआ, जलना। अब जलने के लिए सब्सटेंस कौन सा होना चाहिए, फ्यूल होना चाहिए कोई। जब फ्यूल को बर्न करते हो तो क्या निकलता है, हीट एंड लाइट। क्या निकलता है, हीट एंड लाइट। ऑक्सीडेशन का क्या मतलब, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। ये तो तुम करते ही जा रहे हो, ऑक्सीडेशन रिएक्शन चैप्टर 1 में भी किया, चैप्टर 3 में भी किया तुमने मेटल नॉन मेटल के अंदर। एडिशन का क्या मतलब कि भाई ऐड कर देना। क्या एडिशन का क्या मतलब, ऐड कर देना। ठीक है, मैं जस्ट एक ब्रीफ समरी तुम्हें बता देती हूँ। कंबशन मतलब क्या हुआ कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, ठीक है, क्या प्रोड्यूस होना, हीट एंड लाइट प्रोड्यूस होना। ऑक्सीडेशन का क्या मतलब हुआ, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। और दोनों वो कर लेंगे, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है जी। एडिशन का क्या मतलब बताया मैंने, एडिशन का क्या मतलब बताया, इसी को हम हाइड्रोजिनेशन भी कह देते हैं। क्या कह देते हैं, हाइड्रोजिनेशन। ठीक है, इसमें क्या होगा, जो अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स हैं, क्या है, अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स हैं, उससे बन जाएगा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। क्या बन जाएगा, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स या कार्बन कंपाउंड्स, कुछ भी कहें। ठीक है, यानी डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को किस में कन्वर्ट करना है हमने, सैचुरेटेड में। सब्स्टिट्यूशन का क्या मतलब हुआ कि तुम्हारी एक टीचर नहीं आई है, उसकी जगह हमने क्या कर दिया, दूसरी टीचर डाल दी। यही होता है ना सब्स्टिट्यूशन, कि भाई आज हिंदी की टीचर नहीं आई है, मैथ्स वाली की सब्स्टिट्यूशन लग गई, तो क्या हुआ, अब मैथ्स वाली टीचर को हिंदी आए ना आए पढ़ानी पड़ेगी, राइट। तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन में हम क्या करते हैं कि भाई कुछ ना कुछ उसको हटा के दूसरे को क्या करेंगे, ऐड ऑन करेंगे। एक को हटा के दूसरे को क्या करेंगे, ऐड ऑन करेंगे। आर यू श्योर ऑफ इट? एक अगर एक की एब्सेंस होगी तो किसी दूसरे उसे रिप्लेस करेंगे, रिप्लेस करेंगे। ओके, कैसे कर सकते हैं? हमने आज किस पे फोकस करना है, मेन फोकस कंबशन के ऊपर। तो कंबशन में देखें अगर, तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, यानी कोई भी हमारा, हम सबसे पहला एक बेस वो लिख लो कि कार्बन कंपाउंड लिया हमने, क्या लिया, कार्बन कंपाउंड, और कार्बन कंपाउंड के साथ ऐड क्या होगा बेटा, ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन जो है वो सफिशिएंट या इनसफिशिएंट अमाउंट में हो सकता है। सफिशिएंट अमाउंट का क्या मतलब हुआ कि बहुत ज्यादा, एक्सेस ऑफ एयर है। सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन का मतलब हुआ एक्सेस ऑफ एयर है। और इनसफिशिएंट का मतलब क्या हुआ कि नेसेंट ऑक्सीजन है। वर्ड याद रखना बेटा, NaSCENT। नेसेंट का मतलब है कि O2 नहीं है, अकेला ऑक्सीजन है। नेसेंट ऑक्सीजन का क्या मतलब हुआ कि O2 नहीं है, अकेला ऑक्सीजन है। ठीक है, अब ये फॉर्म क्या करेगा, जो भी तुम्हारा कार्बन कंपाउंड है उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट तो फॉर्म करेगा, मे बी 1 करे 2 करे या जो भी हो। साथ में जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज निकलनी चाहिए वो क्या है, हीट, और साथ में क्या निकलेगा, लाइट। आ जाए फिर। तो जो पहले टाइप का कंबशन के अंदर जो पहले टाइप का रिएक्शन है वो किसके साथ शो करेगा, ये कार्बन के साथ। ठीक है, तो कार्बन हमारा क्या है, C लिख ले। C हमेशा किस में होगा, सॉलिड में। मान लो लकड़ भी जला रहे हो, अगर कोयला भी जला रहे हो तो उसका सिंबल क्या होगा, C। ठीक है, सॉलिड होगा ये हमेशा। कार्बन लिखोगे यहाँ पे
प्लस में क्या डाल दें O2। O2 किस स्टेज में होगा गैसियस स्टेट में, और यहाँ पे हम क्या लिख दें ऑक्सीजन बनाएगा क्या CO2 प्लस हीट प्लस लाइट। वेरी गुड, प्लस हीट प्लस लाइट। और ये CO2 का क्या है बेटा, ये जो है वो गैसियस फॉर्म में, किस फॉर्म में है गैसियस फॉर्म में। हो गया सबका। हो गया। जो दूसरा रिएक्शन है, अब इसी को ना वर्ड्स में भी लिख लेना, ठीक है। जो दूसरा है हमारा वो क्या है, कौन सा रिएक्शन आएगा, हाइड्रोकार्बन्स। दूसरा कौन सा आ गया हमारा हाइड्रोकार्बन्स। अब हाइड्रोकार्बन्स ना बहुत टाइप के हैं, लेकिन हम लोग कौन सा लेंगे, जो सबसे ज्यादा छोटे वाला हाइड्रोकार्बन है। यहाँ पे हाइड्रोकार्बन में जो पहला है, जो सबसे छोटे वाला है, उसको नेचुरल गैस भी कह देते हैं। ये भी तुमने चैप्टर 1 में भी कर रखा है, नेचुरल गैस। नेचुरल गैस को ही हम कह देते हैं मीथेन। फॉर्मूला बोलो क्या होगा मीथेन का, मीथेन का फॉर्मूला CH4 तो क्या करें CH4 प्लस कौन सा लें O2 क्या बनेगा CO2 प्लस H2O प्लस प्लस हीट प्लस लाइट। जो CH4 है मीथेन है, ये क्या है गैस है। जो आपका O2 है ये भी क्या है गैस है। CO2 क्या होगा आपका गैस, और H2O क्या होगा आपका लिक्विड, जो आपने ध्यान देना है। समझ गए। अच्छा, बैलेंसिंग पक्का चेक कर लेना है कि जो भी मैं बैलेंस कर रही हूँ वो सही है या फिर नहीं है। तो कार्बन यहाँ पे 1 है, यहाँ पर भी कार्बन हमारा क्या है 1 है, ऑक्सीजन 2 है, 2 ऑक्सीजन, लेकिन यहाँ पे क्या है अपने पास एक और ऑक्सीजन है। तो कैसे करें फिर, कहाँ पे 2 लगाए, हमें रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन कर देना चाहिए। कहाँ टू बैलेंस द इक्वेशन। अगर बैलेंसिंग नहीं करके रखोगे तो नंबर क्या होंगे घटेंगे, ठीक है। तो एक तो बैलेंसिंग पक्का करना है, ये किस स्टेज में है वो पक्का लिखना है, एंड प्रोडक्ट क्या फॉर्म होगा। जैसे अभी कह रहे थे कि मैम ऐसा नहीं कर सकते ऑक्सीजन रिमूव कर दे और H2 बना दे, भाई नहीं बना सकते। हाइड्रोकार्बन को बर्न करके ये दोनों बनेगा ही बनेगा, याद रखना। हाइड्रोकार्बन, जहां भी हाइड्रोकार्बन आ गया, मीथेन है, प्रोपेन है, ब्यूटेन है, कुछ भी आ गया, पानी वहाँ पे बनेगा, ये बनेगा ही बनेगा। अगला कौन सा पार्ट है हमारा, जो तीसरा पार्ट है वो किसको बर्न करें भाई, LPG को। किसको बर्न करना है हमने, ब्यूटेन वाली क्या ठीक कह रही है वो। अगला LPG में ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है कि LPG में कौन सा गैस होता ब्यूटेन होती है, है। या फिर पूछ लें कि LPG में कौन सा हाइड्रोकार्बन होता है, तो कौन सा होता है ब्यूटेन। अब ब्यूटेन का हमें क्या पता होना चाहिए फॉर्मूला, ब्यूटेन का क्या पता होना चाहिए फॉर्मूला। बताओ भाई जरा कितने कार्बन, ब्यूट कितने कार्बन, 2 कार्बन। वाह, सॉरी सॉरी सॉरी, मतलब मैम क्या- चार कुछ खा के ये मतलब 2 उसके वो C4H10। तो या तो ये याद कर लोगे या फिर डायरेक्टली हम क्या लिखेंगे बेटा जी C4H10 लिख देंगे। C4H10। 10 10 ही लिखना ना पक्का। O2 बना क्या दे प्लस CO2 प्लस H2O, साथ में हीट प्लस ऑक्सीजन, Light. हीट प्लस लाइट। ये तो भी निकालना ही निकालना है। LPG घर में गैस जलाते हो ना, तो क्या क्या निकलता है सीधा दिमाग में रखना है, ठीक है। हीट प्लस लाइट तो निकालना ही निकालना है। अब आ गया हमारा बैलेंसिंग वाला काम। तो बैलेंसिंग कैसे करें, कार्बन कितने हैं यहाँ पे, 4। तो भाई सबसे पहला काम तो हम ये कर सकते हैं कि क्या करें, क्या बोलिए, पहले तो 4 से उसको मल्टीप्लाई सीधा ही करेंगे। 4 से करके देखो एक बार, ठीक है। कार्बन हमारा बैलेंस हो गया, ऑक्सीजन यहाँ पे क्या हो गया 4 दूनी 8 8 1 9, भाई पॉसिबल ही नहीं है। तो क्या करें, हाइड्रोजन भी हमारा कितना है 10, हाइड्रोजन कितना है 10 तो यहाँ पे भी हमें क्या लिखना पड़ेगा 10 लिखना पड़ेगा सबसे, कि 5 लिखना पड़ेगा 5 अब देखो जरा 4 CO2 5 H2O, ऑक्सीजन कितना बना मैम 9 बनेंगे। भाई 13 बन रहा है, कितना कहाँ? ऑक्सीजन है 4 2 से
8 8 8 + 5 13 तो ये O2 को क्या करें हम 13/2 कर दें। कैन वी डू सो? क्या हुआ उससे? बताओ क्या हुआ? इससे आधा हो जाएगा ना। आधा हो जाएगा, यानी कि ये जो 26 O2 बनने थे वो क्या बन गया? 13 समझ के? एक काम ये कर सकते हो, दूसरा क्या कर सकते हो, इसको डबल कर देंगे। क्या कर देंगे इसको? डबल। जैसे इसको डबल करोगे यहाँ पे 4 की जगह क्या आ जाएगा? 2 8। 4 की जगह क्या आ जाएगा? क्योंकि हाइड्रोजन 4 की जगह 8 हो गया ना, तो ये तुम्हारा कार्बन कितना हो जाएगा? 8। हाइड्रोजन क्या करोगे तुम? 20 यहाँ पे 20 हो जाएगा, यहाँ पे 10 कर लोगे, ठीक है, और यहाँ पे 13 ऐसे लिख लोगे। डन है किस? पक्का? तीनों डन? 13/2 जो भी तुम्हें बेटर लगे, या तो इसको डबल कर दोगे या फिर इसको 13/2 कर दोगे। तुम्हारे एनसीईआरटी में ये 13/2 लिखा हुआ है, इसलिए मैंने 13/2 कहवाया। अदरवाइज फ्रैक्शन में हम नॉर्मली नहीं लिखते हैं। तो बेस्ट ऑप्शन क्या है? यहाँ 13 कर दो, यहाँ पे क्या कर दो? 2 कर दो, यहाँ पे 8 कर दो, यहाँ पे 10 कर दो। तो दोनों टाइप के रिएक्शंस लिख लो तुम्हें जैसे मर्जी, बट बेटर एनसीईआरटी में भी फॉलो करना है। तो एनसीईआरटी में अगर ऐसे लिखा हुआ है तो यू नीड टू फॉलो दैट दिस वन। डन है चीज? पक्का? अगला रिएक्शन इसमें कंबशन विद अल्कोहल। ठीक है। अल्कोहल जब कभी भी आ गया ना, तो सबसे जो इजीएस्ट वाला अल्कोहल है उसको उठा लोगे तो भाई बुक में भी रिएक्शन वही उसी के साथ दिया होगा। देखो किसके साथ दिया हुआ है रिएक्शन? जो है तुम्हारा इथेनॉल के साथ। देखो बुक में इथेनॉल के साथ ही दिया हुआ है ना तुम्हारा रिएक्शन, ये किसी और के साथ दिया हुआ है। इथेनॉल का फॉर्मूला बताओगे? या तो इसको लिख लोगे C2H5OH। क्या लिख लोगे? C2H5OH। ठीक है। C2H5OH को दूसरे वे में भी लिख सकते हो तुम। कैसे लिख सकते हो? CH3CH2OH। देख लो दोनों वे में तुम लिख सकते हो। ऊपर ही ठीक है, मैं ऊपर वाला ही। ऊपर वाला ही ठीक है, बट बात तो वही है, तुम्हें एग्जाम में किसी भी वे में दे सकते हैं। सो यू नीड टू बी अलर्ट एंड केयरफुल। इसको ज्यादा प्रैक्टिस करना। रीजन ये है कि इथेनॉल से बन क्या रहा है वो पता लगेगा तुम्हें। साथ में हमने ऐड क्या कर दिया बेटा? ऑक्सीजन। क्या ऐड कर दिया? ऑक्सीजन। जब हमने ऑक्सीजन इसमें ऐड किया है, यहाँ पे कुछ ना कुछ हमें क्या लिखना पड़ेगा? साथ में हमें लिखना पड़ेगा कोई ना कोई एक स्पेशल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का नाम। क्या लिखना पड़ेगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का नाम। तो कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाल दें? देखो अलग अलग है, वो मैं इकट्ठे करा देती हूँ तुम्हें। सबसे मेन थोड़ा सा हीट सप्लाई किया। कंबशन के लिए हीट हमें सप्लाई करना ही पड़ेगा, जलाना पड़ेगा। माचिस तिल्ली लगाते हो ना, तो चलो भी कर दिया। अब करने के बाद ये बनाएगा अल्कोहल से अगला ग्रुप, यानी कि CH3C डबल बॉन्ड OH। क्या बना दिया? अल्डिहाइड। ठीक है, यानी इथेनॉल की जगह क्या बन गया हमारा? इथेनॉल। क्या बोल रही है? दिमाग बिना यूज किए कुछ भी बोल रही है। इथेनॉल क्या बन गया? इथेनॉल। इथेनॉल। अब देखो रिमूव क्या क्या हो रहा है यहाँ से। ये वाला ऑक्सीजन तो ऐसा सच ही है, ये हाइड्रोजन रिमूव हो गया, एक हाइड्रोजन रिमूव हो गया। यहाँ पे 2 था, 2 में से एक हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव हो गया, और इसने तो ऑक्सीजन सप्लाई किया ही। तो साथ में क्या बनेगा भाई? वाटर। और वाटर के साथ क्या बनेगा तुम्हारा? हीट एंड लाइट। डेड।